मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूं। ऐसे टॉपिक जिस पर हम ज्यादातर चर्चाएं नहीं करते हैं। हम इस विषय की बात करेंगे जो कि एग्जाम के साथ साथ में हमारे लिए जानना भी जरूरी है। और आज का हमारा टॉपिक है अफस्पा, AFSPA अर्थात आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब ये क्या है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके बारे में हमें जानना है। और बात करें अफस्पा आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। तो यहां पर जैसा कि कहा गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर, मतलब यहां पर जो आर्म फोर्स है, मतलब जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनको एक स्पेशल पावर देने वाला क्या है, एक्ट है। तो अगर हम बात करें ये पावर अफस्पा एक ऐसा पावर है जो सैनिकों को एक विशेष प्रकार की शक्तियां देता है। अभी कौन सी शक्तियां हैं, तो इन पर आजकल बहुत चर्चा चल रही है। जैसे कि बहुत से राज्यों में अफस्पा को लेकर बात चल रही है कि आखिर अफस्पा लगाया जाए या ना लगाया जाए, अफस्पा को हटा दिया जाए कि कंटिन्यू रखा जाए। मतलब कि यहां पर एक तरफ लोग कहते हैं कि सैनिकों को या एसएसबी को, सीमा सुरक्षा बल को अफस्पा कानून के अंतर्गत अत्यधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिए। अगर ये अत्यधिक शक्तियां दी जाएंगी तो इससे क्या हो रहा है, इससे समाज का उत्पीड़न भी हो रहा है, यौन उत्पीड़न के भी केस बढ़ रहे हैं। साथ साथ में ऐसा भी लोग कहते हैं कि इसमें क्या होता है, फेक इनकाउंटर जैसी चीजें होती हैं। तो क्या है अफस्पा, इन सब चीजों पे हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करें तो अफस्पा ये कब से आया, तो 1942 की बात है। 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, तब यहां पर भारतीय एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर करने की भावना से कार्य कर रहे थे। तो अब अंग्रेजों ने सबसे पहले अफस्पा को चलाया था। अफस्पा कानून लाया जिसके अंतर्गत यह था कि आप क्या है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो, शक के दायरे में हो तो गिरफ्तार कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर आप किसी को गोली भी मार सकते हैं। मतलब ये विशेष प्रकार का पावर दे दिया गया था वहां के सैनिकों को। बात करते हैं, यह 1942 में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा चलाया गया, फिर इसे आगे चलकर 1957 में निरस्त कर दिया जाता है। 1957 में निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद 11 सितंबर 1958 को फिर से अफस्पा को पारित कर दिया जाता है, एक एक्ट के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। और 1958 में 2 पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लागू कर दिया जाता है। और 2 पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, मणिपुर और असम। अब यहां पर बहुत से लोग पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। जैसे इस मैप में देखें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो सबसे पहले 2 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया, कहां पर, मणिपुर और असम में लगाया गया। फिर आगे चलकर 1972 में इसे क्या कर दिया गया, 1972 में इसे सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू कर दिया गया। मतलब 1972 में सभी 7 पूर्वोत्तर राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। अफस्पा की बात करें, फिर इसे आगे चलकर अन्य राज्यों में भी लगाया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें तो पंजाब एवं चंडीगढ़ में 1983 में लगाया गया। पंजाब एवं चंडीगढ़ में 1983 में लगाया गया। और जम्मू एंड कश्मीर में 1990 में लगाया गया। पंजाब एवं चंडीगढ़ में 1983 में लगाया गया, लेकिन आगे चलकर 1997 में इसे हटा लिया जाता है। और साथ ही में बात करें जम्मू कश्मीर में 1990 में लागू किया गया। हम यहां पर बात करें तो ये अफस्पा कानून, अब इससे रिलेटेड हमारे लिए करंट में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ कि पहले तो अफस्पा 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया, लेकिन उन 2 पूर्वोत्तर राज्यों से आगे ये अफस्पा हटा भी लिया गया। 2015 में त्रिपुरा से हटाया गया एवं 2018 में मेघालय से हटाया गया। 2018 में कहां से हटाया गया, मेघालय से हटाया गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट के अंतर्गत हम अगर पढ़ते हैं तो नागालैंड में 30 दिसंबर 2021 को अफस्पा को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भी अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया था। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
किस राज्य में अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ाया गया? तो पहले किसमें 30 दिसंबर 2021 को नागालैंड में, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 अक्टूबर 2022 को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अफस्पा कानून की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं। एक आती है धारा 3। धारा 3 की बात करें तो यहां पर कहा गया कि कब माना जाता है कि कोई क्षेत्र अशांत है। तो यहां पर बात करें अफस्पा कहां पे लगाया जाता है, तो अफस्पा उन क्षेत्रों पर लगाया जाता है जो अशांत होते हैं, मतलब किसी भी राज्य के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों के अंतर्गत अफस्पा लगाया जाता है। अशांत का मतलब है कि पड़ोसी देशों से घुसपैठ का खतरा, या उस राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में जातिवाद झगड़ा, या 2 समुदायों के बीच झगड़ा, या कोई बड़ा दंगा फसाद, ऐसी सिचुएशंस में क्या कर दिया जाता है, किसी राज्य के विशेष क्षेत्र पर क्या कर दिया जाता है, अफस्पा लागू कर दिया जाता है। तो वही कहा गया कब माना जाता है कि कोई क्षेत्र अशांत है, मतलब अशांत क्षेत्र पर लगाया जाता है। फिर बात करें धारा 4 की, तो धारा 4 के अंतर्गत क्या है, एसएसबी को प्राप्त अतिरिक्त शक्तियां। तो यहां एसएसबी को क्या कर दिया जाता है, सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं। अब ये क्या है अतिरिक्त शक्तियां, तो अतिरिक्त शक्तियों से तात्पर्य है कि यहां पर सैनिकों को अफस्पा के अंतर्गत ऐसी पावर दे दी जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की गाड़ी की तलाश कर सकते हैं, किसी के व्यक्ति के घर में बिना वारंट के छापा डाल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और यहां तक का कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर यहां पर गोली भी चलाने का आदेश इनको मिल जाता है अफस्पा के अंतर्गत, और गोली चलाने का आदेश भी इसके अंतर्गत मिलता है जिसकी हमने बात की है, और जिसके खिलाफ इनके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होती है। और आए दिनों कुछ बीते हुए दिनों की बात करें तो कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई जहां पर अफस्पा लागू था, और जिसमें कई निहत्थे या कह लें कई मजदूरों की जानें भी गईं, जिसके कारण लगातार यहां पर लोग आवाज उठाते रहे कि अफस्पा कानून को हटा देना चाहिए। और यहीं पर बहुत लोग कहते हैं इसको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और यहां पर सैनिक अपनी तानाशाही कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं समाज का, ऐसा कहा जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इसके पक्षधर भी हैं, क्योंकि जहाँ पर सेना को शक्ति प्राप्त हो जाती है दुश्मनों से लड़ने की, या ऐसी जगहों पर जहाँ वो सक्रियता से कार्य कर सके, वहाँ पे बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ पर पक्षधर कहते हैं कि सेना के हाथ में शक्ति आने से शांति व्यवस्था जल्दी से जल्दी कायम हो सकती है। तो हम बात कर रहे हैं अफस्पा की, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, इसी पे चर्चा चल रही है। तो कि जैसे जम्मू कश्मीर में भी चर्चा चल रही है कि अफस्पा को हटाया जाए, ऐसे ही अन्य राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी यही बात है कि इसे हटाया जाए या कंटिन्यू रखा जाए। आप भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और स्टडी करें, और अफस्पा कानून के मेरिट्स, डिमेरिट्स, फायदे और नुकसान को समझें, इसके पक्ष और विपक्ष को समझें कि आखिर लोग इसको क्यों हटाना चाहते हैं और इसको लोग क्यों लाना चाहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, भले ही टाइम जरूर लगता है पर कभी हार नहीं होती है। तो हिम्मत मत हारिए, मेहनत को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।